अघोर अवतार का नाम सुनते ही एक गहरी रहस्यपूर्ण और शक्तिशाली छवि उभरती है। यह अवतार एक विशेष रूप से नकारात्मक, भयभीत करने वाले और रहस्यमय रूप में प्रकट होता है। अघोर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई भय न हो, अर्थात वह जो किसी भी रूप में भयभीत या संकोच नहीं करता। अघोर अवतार भगवान शिव के एक रूप के रूप में प्रकट होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को पार करने में सक्षम होते हैं और जो संसार की सभी नकारात्मक शक्तियों से ऊपर होते हैं। अघोर अवतार का रूप अत्यंत जटिल और विविध होता है। ये रूप किसी को भी भयभीत कर सकता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के शरीर पर राख लगी होती है, गले में मुंडमाला होती है और वह भूत प्रेतों और पिशाचों के साथ रहते हैं। अघोर साधना में रात्रि के समय शवों की भूमि पर साधना की जाती है और यह रूप प्रकट होता है जब संसार में अत्यधिक विकृति और अन्याय फैल चुका हो। अघोर की साधना में पूरी दुनिया से विरक्ति और माया से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रूप आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सभी बंधनों को तोड़ने का प्रतीक है। अघोर अवतार का अस्तित्व तब होता है जब धरती पर अत्यधिक पाप, भ्रष्टाचार और अन्याय फैल जाता है। इन स्थितियों में भगवान शिव का अघोर रूप प्रकट होता है ताकि वह संसार को शुद्ध करे और सभी अवरोधों को समाप्त करे। यह रूप केवल बाहरी विकृतियों को समाप्त करता है, बल्कि आंतरिक विकृतियों और मानसिक अंधकार को भी मिटाता है। कहा जाता है कि अघोर अवतार का प्रसार सबसे पहले तंत्र साधना और योग विद्या के क्षेत्र में हुआ। इस अवतार ने संसार को यह संदेश दिया कि जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है और इस चक्र को पार करने के लिए व्यक्ति को सभी भयों और भ्रमों से परे होकर आत्मा की दिव्यता की ओर बढ़ना होता है। यही कारण है कि अघोर साधना में मृत्यु के बाद के शरीरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये मृत्यु के भय को समाप्त करने और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की ओर संकेत करता है। अघोर साधना एक अत्यधिक कठिन और कष्टपूर्ण प्रक्रिया है जो एक साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर शुद्ध करती है। यह साधना साधक को संसार के सभी बंधनों से मुक्त करती है और उसे दिव्यता की ओर मार्गदर्शन देती है। अघोर साधक अपने शरीर, मन और आत्मा को कठोर तपस्या और अनुशासन के माध्यम से शुद्ध करता है। इसे साधना का उच्चतम रूप माना जाता है, जो केवल विशेष साधकों के लिए होता है। इस साधना में शरीर को शुद्ध करने के लिए श्मशान भूमि में जाकर ध्यान लगाना, शवों का दर्शन करना और कुछ विशेष तंत्र मंत्रों का उच्चारण करना शामिल होता है। ये सभी कार्य प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और उसे पार करने के लिए होते हैं। अघोर साधक इस प्रक्रिया में अपने अहंकार, मन और शारीरिक इच्छाओं को नष्ट करता है ताकि वह आत्मा के परम सत्य को पहचान सके। अघोर अवतार का प्रमुख संदेश है कि संसार की वास्तविकता को समझने के लिए हमें हर प्रकार के डर, मोह और भ्रम को पार करना चाहिए। यह रूप हमें यह सिखाता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी कुछ परिवर्तनशील है। यही कारण है कि अघोर अवतार मृत्यु के बाद के संसार और संसार के उत्पत्ति के बारे में गहरे सत्य को प्रकट करता है। अघोर अवतार यह भी सिखाता है कि आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सभी भयों और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है। यह अवतार न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शुद्धि की आवश्यकता को प्रकट करता है। ये जीवन के हर पहलू को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण को प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति केवल बाहरी संसार की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की भी गहरी समझ प्राप्त करता है। अघोर अवतार का प्रभाव केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं में भी अपनी भूमिका निभाता है।